आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गीता सद्गुरु की कृपा दृष्टि की महिमा। सद्गुरु की कृपा दृष्टि की महिमा। गुरु गीता का प्रत्येक महामंत्र गुरु भक्ति का गीत है। यह जब शिष्य की समर्पण साधना की सरगम से सुरबद्ध होता है तो इसकी सम्मोहकता भुवन मोहनी होती है। गुरु भक्ति के ये गीत समर्पण के संगीत से सचकर शिष्य की चेतना में ईश्वरीय प्रकाश की सृष्टि करते हैं। इस महासत्य की अनुभूति अब तक अनेकों शिष्यों को हुई। इन लक्षणों में भी बहुतेरे इस सत्य को अपने जीवन की परिभाषा मानकर जुटे हैं। उनकी लगन उन्हें अंतर जगत के अनेकों रहस्यों से परिचित करा रही है। इन रहस्यों में सबसे परम रहस्य एक ही है कि गुरु कृपा से सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि गुरु कृपा से परम असंभव भी सहज संभव है। इस सच्चाई को जब भी कोई चाहे अपने जीवन में अनुभव कर सकता है। गुरु समर्पण की भक्ति कथा में रमे हुए शिष्यों ने गुरु गीता के पूर्वोक्त मंत्रों में भगवान सदाशिव के इन बोध वचनों को पढ़ा कि गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरुदेव के चरण कमल संसार के सभी दावानलों का विनाश करने वाले हैं। गुरु भक्त साधकों को उन सद्गुरु का ध्यान ब्रह्मरंध्र में करना चाहिए। यह ध्यान चंद्रमंडल के अंदर श्वेत कमल में अकथ आदि 3 रेखाओं से बने हंस वर्ण युक्त त्रिकोण में करना चाहिए। ध्यान की यह गुप्त गोपनीय विधि अपने परिणाम में साधक को आध्यात्म साधना का चरम फल देने वाली है। जिन्होंने भी इसे किया है वे सद्गुरु के कृपा के श्रेष्ठतम प्रसाद को पाने में सफल हुए हैं। गुरु कृपा की इस साधना महिमा को और भी अधिक स्पष्टता देते हुए भगवान भोलेनाथ जगन माता पार्वती से कहते हैं, सकल भुवन सृष्टि कल्पिता शेष पुष्टि निखिल निगम दृष्टि संपदाम व्यर्थ दृष्टि अवगुण परिमाष्टि तत्पदार्थैक दृष्टि भवगुण परमेष्टि मोक्ष मार्गैक दृष्टि सकल भुवन रंग स्थापना स्तंभ यष्टि सकरुण रस वृष्टि तत्वमाला समिष्टि सकल समय सृष्टि सच्चिदानंद दृष्टि निवसतु मयि नित्यं श्री गुरोः दिव्य दृष्टि। श्री गुरोः दिव्य दृष्टि। धन्य भागी हैं वे शिष्य जो निरंतर इस बात के प्रार्थनाशील हैं कि श्री गुरु की कृपा दृष्टि उनमें नित्य निवास करे। उनका हृदय अपने सद्गुरु की दिव्य दृष्टि के आलोक से आलोकित रहे। श्री गुरु की कृपा दृष्टि से ही समस्त जगत की सृष्टि हुई है। इसी से जगत के समस्त पदार्थों की पुष्टि होती है। समस्त सत शास्त्रों का मर्म इसी में समाया है। श्री गुरु की कृपा दृष्टि मिलने पर ही जगत की समस्त संपदाओं की व्यर्थताओं का पता चलता है। यही शिष्यों के समस्त अवगुणों को धुलकर परिमार्जित करती है। तत्सत्ता यही है। इसी से साधक में एकत्व से युक्त समत्व दृष्टि विकसित होती है। संसार में गुणों को विकसित करने वाली, मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाली, सकल भुवनों के रंगमंच की स्थापना का परम कारण यही है। यही आधार स्तंभ है। करुण रस का वर्षण करने वाली इस सद्गुरु की कृपा दृष्टि में पुरुष एवं प्रकृति अन्य 24 तत्व समाये हैं। समष्टि की रूपमाला जीवन के सभी नियम काल आदि सभी कारण जिसमें समाये हैं वह सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरु की कृपा दृष्टि ही है। सद्गुरु कृपा दृष्टि का यह मर्म साधना का गहन रहस्य है जो केवल योग्य शिष्यों के सामने ही प्रकट होता है। सामान्य जन तो इसकी सही अवधारणा भी नहीं कर सकते। इसके रहस्य को पहचानना तो बहुत दूर की बात है। जिसमें शिष्यत्व प्रगाढ़ है, जो समर्पण की साधना में प्रवीण है, जिसने अपनी अहंता को गुरु चरणों में विसर्जित कर दिया है, वही साधक इस अनुभूति का अधिकारी बनता है।
अन्य जनों को तो ये बातें कोरी काव्य कल्पना लगती हैं। कई तो ऐसे हैं जो इस बारे में केवल तर्क वितर्क में ही जूझते रह जाते हैं, लेकिन जो सच्चे शिष्य हैं उन्हें अपने आप ही सत्य की मिठास का स्वाद मिलता रहता है। इस बारे में अनेक मार्मिक प्रसंग विख्यात हैं। कई सत्य घटनाएं संत समाज में प्रचलित हैं। इनमें से एक सत्य घटना ऐसी है जिसमें से गुरु गीता के इन महामंत्रों का मर्म उद्घाटित होता है। यह घटना विशिष्ट अद्वैत संप्रदाय के संस्थापक भगवत्पाद श्री रामानुजाचार्य के जीवन की है। आचार्य की कृपा से अनेकों धन्य हुए इन धन्यभागी लोगों में कुरेश भट्ट की चर्चा होती है। इन कुरेश भट्ट ने अपने सच्चे शिष्यत्व से, सार्थक समर्पण से, स्वयं की अहंता के विसर्जन से गुरु की कृपा दृष्टि को अनुभव किया, जीवन की सार्थकता पाई, सच्चा आध्यात्म लाभ अर्जित किया। कुरेश भट्ट असाधारण मनीषी, परम तपस्वी एवं ख्याति प्राप्त विद्वान थे। उनके तर्कों की धार, प्रवाहपूर्ण प्रांजल भाषा पंडित मंडली को कुंठित कर देती थी। पंडित समाज में उनका भारी मान था। अनेकों योग एवं तंत्र की सिद्धियां उन्हें सहज सुलभ थी, पर आध्यात्म के यथार्थ तत्व से वे वंचित थे। इस बात की कसक उनमें थी, लेकिन साथ ही उनमें कहीं इस बात का सूक्ष्म अहम भी था कि वे परम विद्वान एवं सिद्धि संपन्न हैं। आध्यात्म की जिज्ञासा एवं विद्वता के अहम ने उन्हें द्वंद्व में डाल रखा था। समझ में नहीं आ रहा था कि वे किसे अपना मार्गदर्शक गुरु बनाएं। अंत में बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने आचार्य रामानुज की शरण में जाने का निश्चय किया। आचार्य उन दिनों भारत की धरती पर सर्वमान्य विद्वान थे। उनके तप की प्रभा से समस्त दिशाएं प्रकाशित थीं। अपनी जिज्ञासा को लेकर वे रामानुज के पास पहुंच गए, परंतु उनकी अहम वृत्ति के कारण आचार्य ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया। कई बार उन्होंने इसके लिए प्रयास किया, पर हर बार असफल रहे। एक दिन जब वे आचार्य के पास बैठे थे, आचार्य की मुँह बोली बहन अतुला उनके पास आई और बोली, भैया, ससुराल में मुझे रोटी बनाने में बड़ा कष्ट होता है। आपके पास यदि कोई उपयुक्त व्यक्ति हो तो उसे मुझे दे दीजिए, ताकि वह मेरी ससुराल में खाना पका सके। कुछ देर सोचने के बाद आचार्य की दृष्टि पास बैठे कुरेश भट्ट की ओर गई और उन्होंने कहा, कुरेश, मैं तुम्हें अपना शिष्य तो नहीं बना सकता, परंतु यदि तुम चाहो तो मेरी इस बहन के यहाँ रसोइयाँ बन सकते हो। परम धनवान, महाविद्वान, प्रचंड तपस्वी, सिद्धि संपन्न कुरेश के लिए ऐसा प्रस्ताव सुनकर पास बैठे लोग चौंक पड़े। लेकिन कुरेश अहम भाव से भले ग्रस्त हों, पर शास्त्रों के मर्म से परिचित थे। उन्हें सद्गुरु की कृपा दृष्टि का मर्म पता था। बिना क्षण की देर लगाए उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कहा, प्रभु, आप शिष्य ना सही मुझे अपना सेवक होने का गौरव दे रहे हैं। यही मेरे लिए सब कुछ है। उस क्षण से लेकर वर्षों तक वह अतुला की ससुराल में रोटी बनाते रहे, सबको प्रेम पूर्ण भोजन कराते रहे। साथ ही उनका मन सद्गुरु के ध्यान में रमा रहा। प्रार्थना की इस निरंतरता ने उनके अहम को धो डाला। उनकी चेतना उनके सद्गुरु से एक हो गई। आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान की विभूतियाँ उनमें आ विराजीं। एक दिन आचार्य स्वयं उन्हें लेने उनके पास आए और बोले, वत्स, अब तुम स्वतः ही मेरे शिष्य बन गए हो। सद्गुरु की अमृत वर्षणी कृपा दृष्टि को पाकर उनका जीवन कृतकृत्य हो गया। सचमुच ही सद्गुरु कृपा ऐसी ही है जो शिष्य के जीवन को शुद्धतम बना देती है।